सामाईन व नाज़रीन, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप हजरात? फिर मैं आपके सामने आपके रूबरू एक वीडियो के साथ। आज मैं 10वीं जमात की उर्दू के लिए अफसाना भाभी जान की तलखीस पेश करने वाला हूँ। मतलब खुलासा निचोड़ पेश करने वाला हूँ। क्लास 10th उर्दू फॉर BSEB। किताब का नाम दरख्शां, हिस्सा 2, सबक नंबर 2, लेसन नंबर 2। सबक का नाम भाभी जान है। सबक का नाम भाभी जान है। इससे कब्ल के सिनफ़े अफसाना की तारीफ़ जान लेते हैं। सिनफ़े अफसाना की तारीफ़ मालूम कर लेते हैं। मतलब अफसाना की किस्म की तारीफ़ और परिचय जान लेते हैं। मुख्तसर अफसाना ज़िंदगी के किसी एक पहलू की तर्जुमानी है। मतलब किसी एक नुक्ता का ट्रांसलेशन है। कहानी की वो मुख्तसर सूरत है। कहानी की वो मुख्तसर सूरत है जिसमें ज़िंदगी मुख्तसर के साथ समा जाए, उसी को हम मुख्तसर अफसाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्तसर अफसाना कहते हैं। और आसान अल्फाज में यूँ समाप्त करें कि जिस कहानी को, जिस किस्से को एक बैठक में, एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए, उसी को हम मुख्तसर अफसाना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम मुख्तसर अफसाना कहते हैं। तो लीजिए अब बढ़ते हैं अफसाना की तरफ। देखिए, अफसाना भाभी जान की तलखीस मतलब निचोड़, भाभी जान। सबक का नाम भी है भाभी जान। देखिए, ये दरख्शां उर्दू है ना, और सबक का नाम भाभी जान है। देखिए, ये सबक का नाम भाभी जान है। तो मैं पेश करता हूं, आप समाप्त कीजिए। अफसाना भाभी जान की तलखीस मतलब निचोड़। क्या है? निचोड़, खुलासा। अफसाना भाभी जान सुहेल अजीमाबादी की लिखी हुई कहानी है। ये जो अफसाना लिखा गया है, तो इसके लिखने वाले सुहेल अजीमाबादी हैं। कौन है? सुहेल अजीमाबादी हैं। इस कहानी में जो खास जिक्र किया गया है वो रुकैया भाभी जान का है। उन पर घरेलू तमाम जिम्मेदारियां थी। बच्चों की तालीम व तरबियत, परवरिश और देवर की खातिरदारी की जिम्मेदारी थी, वगैरह वगैरह। बिल्कुल आसान अल्फाज में लिखा हूं जी। मैं यकीन करता हूं कि आपके जहन में ये बातें आ जाएंगी। उनके देवर का नाम अख्तर था, और ये खास बात है, इसको याद रखिएगा, इसलिए कि इस तरह सवाल होता है कि रुकैया भाभी जान के देवर का नाम क्या था। तो ये याद रखने वाली बातें हैं, इसको याद रखिएगा। उनके शौहर को सियासत का बहुत ही शौक था। किसके शौहर को? रुकैया भाभी जान के शौहर को। उनके शौहर को सियासत का बहुत ही शौक था, इसलिए उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। वजह यही थी कि शौहर की जानिब से 1 रुपये की मदद नहीं मिलती थी। इसके बावजूद भी रुकैया भाभी जान की ज़बान पर शिकायत नहीं थी। दूसरों के सामने कोई शिकायत नहीं करती थी, अपनी कमी की एहसास नहीं करती थी, बल्कि खुद गमों को झेलती और शौहर की हिम्मत को पस्त नहीं होने देती थी। यहाँ तक कि वो गरीबों की मदद करती थी। गरीबों की मदद की जहाँ तक बात है, तो एक मर्तबा की बात है कि रुकैया भाभी जान एक बच्ची की पढ़ाई की फीस बर्दाश्त करती थी। पढ़ाई लिखाई की फीस, पढ़ाई लिखाई के अखराजात को बर्दाश्त करती थी। उस बच्ची का नाम शिम्मी है। क्या है? शिम्मी है। देख लीजिएगा 10th के बुक में खोल करके, शिम्मी है। वो बच्ची शाम के वक्त आती है और रुकैया भाभी जान की बारगाह में एक बात पेश करती है। वो ये है कि हमारे पास एक भी पैसे नहीं हैं, हमारे पास कोई रकम नहीं है, और मैं अपने भाई की
पढ़ाई की फीस जमा करूंगी, जिसकी वजह कर मैं आपके पास आई हूँ। अगर कोई रकम है मुझे आप दीजिए ताकि मैं अपने भाई की पढ़ाई की फीस जमा कर दूंगी। तो रुकैया भाभी जान उस बच्ची से, उस शिम्मी से कहती है कि ए शिम्मी, इस तरह रोने की क्या बात है, इस तरह परेशान होने की क्या बात है। इंसानों की हालत हमेशा एक तरह नहीं रहती है। आप परेशान मत होइए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इस तरह रुकैया भाभी जान कहकर घर कमरे में दाखिल होती हैं और अलमारी खोलती हैं। अलमारी खोल करके सोने की 2 चूड़ियाँ, सोने की 2 नई चूड़ियाँ निकालकर शिम्मी के हवाले कर देती हैं। और जिस वक्त रुकैया भाभी जान शिम्मी के हवाले वो सोने की 2 चूड़ियाँ की थी, उस वक्त वो अपने आप में काफ़ी खुशी महसूस कर रही थी और शिम्मी अपने आप में दंग रह गई और वो लर्जा बरअंदाम हो गई और ज़मीन पर गिरने लगी। लेकिन रुकैया भाभी जान उसके हाथ को पकड़कर उसको संभालती हैं और कहती हैं कि ए शिम्मी, तुम इस तरह परेशान मत हुओ, रो मत बाबू, इस सोने की चूड़ियाँ लेकर के जाओ और ये सोने की चूड़ियाँ बेचकर अपने भाई की पढ़ाई की फीस अदा कर दो। जानते हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी ही मुशक्कत से रुकैया भाभी जान वो जो 2 सोने की चूड़ियाँ निकाल करके दी, वो अपनी बेटी रेहाना के लिए बनवाई थी। और इत्तेफाक है कि उस सोने की चूड़ी को एक ही मर्तबा रेहाना पहनी थी, लेकिन उसको ये फिक्र नहीं होती है कि मेरी बेटी क्या पहनेगी। उनकी फितरत बनी हुई थी, उनकी आदत बनी हुई थी, उनकी जिंदगी में लोगों की मदद करना शुमार थी और लोगों की मदद वो हमेशा करती थी। और लोगों की जब भी रुकैया भाभी जान मदद करती थी तो लोगों की मदद करके वो अपने आप में खुश होती थी। इस तरह वो शिम्मी की मदद करती हैं और सोने की चूड़ियाँ निकालकर शिम्मी के हवाले कर देती हैं। ये रुकैया भाभी जान की आदत है लोगों की मदद करने की, बल्कि खुद गमों को झेलती और शौहर की हिम्मत को पस्त नहीं होने देती थी। यहाँ तक कि वो गरीबों की मदद करती थी, गरीब बच्चियों की शादी में खास मदद करती थी, करीब करीब तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करती थी, लेकिन दूसरों का सहारा बनी रहती थी। अपने आप में वो हमेशा जलती थी, अपने आप में तमाम तर मुसीबतें उठाती थी। और जानते हैं रुकैया भाभी जान एक जमींदार खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। रुकैया भाभी जान की जो परवरिश हुई थी बड़ी ही नाजो नाम के साथ परवरिश हुई थी, लेकिन ससुराल में तमाम तर मुसीबतें वो बर्दाश्त कर रही हैं और शौहर की जानिब से उनकी कोई मदद भी नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दूसरों के सामने शौहर की कोई शिकायत नहीं कर रही है। ये कितनी बड़ी बात है। क्या है यहाँ पर, यहाँ तक कि वो गरीबों की मदद करती थी। हम लोगों की भी चाहिए कि हम लोग भी गरीबों की मदद करें, गरीबों की इमदाद करें। गरीब बच्चियों की शादी में खासकर मदद करती थी, करीब करीब तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करती थी, लेकिन दूसरों का सहारा बन जाती थी। इस सबक से हमें यह नसीहत मिलती है कि इंसान अगर चाहे तो दुश्वारियों, मुश्किलों और परेशानियों के दरमियान भी जीने की राह निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान अगर चाह ले, मजबूत और मुस्तहकम इरादा कर ले, तो वो मुश्किलों में, परेशानियों में और मुसीबतों में रहकर जीने की राह निकाल सकते हैं, जीने की राह निकाल सकते हैं और अपने आप में वो खुश रह सकती हैं। और मैं ये अपनी जानिब से कोई भी बात नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये दरख्शा उर्दू में ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। फ़र्क इतना ही है कि मैं इसे आसान ज़बान में बोला हूँ और अपनी ज़बान में पेश किया हूँ, ताकि तलबा व तालिबात के ज़हन व दिमाग में ये बात समा जाए और बातें समझ में आ जाए। प्लीज़
آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ برائے مہربانی تمام طلباء و طالبات سے گزارش کروں گا کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹس ٹو مائی یوٹیوب چینل، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل جائے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔